जय श्री कृष्ण साथियों, ज्ञान से भरे एक और अध्याय में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, द्वापर युग यानी कि महाभारत काल में अनेकों रहस्यों का वर्णन हमें मिलता है। द्वापर युग के बाद कलयुग का आवागमन प्रारंभ हो गया था। द्वापर युग के समाप्त होने के पश्चात संसार में काफी सारे परिवर्तन आने लगे थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। इसीलिए द्वापर युग के बाद कलयुग का आना तो तय था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस युग का नाम कलयुग क्यों पड़ा। दोस्तों, कलयुग को संसार का सबसे बुरा दौर माना जाता है। कलयुग वैदिक धर्म के 4 युगों में से एक है। इसे समय की एक युग के रूप में जाना जाता है, जो अनेक विपरीत प्रतिकूलताओं और दुखों से भरा हुआ है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है। इसका आधिकारिक प्रारंभ महाभारत के अंत में हुआ था। कलयुग में मानव जाति अनेकों चुनौतियों का सामना करती है, जैसे कि अधर्म, कपट, व्यापारिकता, लालच और विवाद। इस युग में लोग धर्म के मूल्यों को भूल जाते हैं और अनुचित कार्यों में लग जाते हैं। कलयुग की भविष्यवाणी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कर दी थी, जिसमें मनुष्यों द्वारा किए गए दुष्कर्म, अधर्म, पाप और लालच के बारे में जिक्र किया गया है। कलयुग के मनुष्यों का स्वभाव कैसा होगा, इस पर श्री कृष्ण ने जो बताया है उसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एकदम अंत तक। ये बात उस समय की है जब 5 पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ गंवाने के बाद वनवास हो गया था। जंगल में जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा रखी और वो सभी श्री कृष्ण से मिलने चले गए। जब पांडव श्री कृष्ण से मिले तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, अभी द्वापर युग का अंत काल चल रहा है और इसके बाद कलयुग का आवागमन होने वाला है। इसलिए कृपया करके हमें आप ये बता दें कि आने वाले युग यानी कि कलयुग का वातावरण कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, उनका रहन सहन कैसा होगा और कलयुग की चाल कैसी रहेगी। कृपया करके हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। तब श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 5 भाई जंगल में जाओ और जंगल में जो भी दिखे मुझे आकर बताना। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 पांडव जंगल में अलग अलग दिशा में भ्रमण करने लगे। जंगल में 5 पांडवों ने जो भी देखा वो सब मंजर देखकर पांडव एकदम हैरान रह गए। सबसे आगे युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे, जिसे देखकर युधिष्ठिर के पैरों तले से जमीन सरक गई थी। इसके बाद अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण कर रहे थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो भी आश्चर्यचकित रह गए थे। वहाँ पर अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं की हुई हैं और वो पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। ये दृश्य देखकर अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वो देखकर भीम भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद से गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। भीम के विपरीत दिशा में सहदेव भी भ्रमण पर थे, तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर 6-7 कुएं हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, लेकिन बीच का एक कुआं एकदम खाली है, उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं है। ये देखकर सहदेव हैरान रह गए। वो मन ही मन सोचने लगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। अंत में नकुल भी जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने भी एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना को देखा जिसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन सरक गई। उन्होंने देखा कि पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है और वो चट्टान नीचे के सभी वृक्षों से टकराकर उनको गिराते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। बड़े से बड़े वृक्ष भी उस चट्टान को रोकने में असमर्थ थे। इसके अलावा ये चट्टान अन्य चट्टानों के साथ भी टकराई थी, फिर भी उसे कोई नहीं रोक पाया। लेकिन अंत में वो एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। ये मंजर काफी हैरान करने वाला था। इसके बाद 5 भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए, जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा, युधिष्ठिर, तुमने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का शासन होगा जो बोलेंगे कुछ और लेकिन करेंगे कुछ और।
मन में कुछ और होगा और उनके कर्म कुछ और ही होंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। हे युधिष्ठिर, तुम कलयुग आने से पहले तक राज कर लो। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थीं, फिर भी वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वो बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। फिर श्री कृष्ण भीम से बोले कि हे गदाधर, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है जिससे वो लहूलुहान हो गया है, अर्थात कलयुग की माताएं अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो मोह माया में पड़कर बर्बाद हो जाएंगे। भीम के बाद श्री कृष्ण सहदेव से बोले कि सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने जंगल में 6-7 पानी से भरे हुए कुओं के बीच एक खाली कुआं देखा था, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले लोग अपने पुत्र और पुत्री का विवाह या आलीशान भवन बनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वो उसकी सहायता नहीं करेंगे। सहदेव के बाद भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि नकुल, तुमने बताया कि जंगल में एक बड़ी सी चट्टान लुढ़की, किंतु बड़े और विशाल वृक्ष भी उस चट्टान को रोक नहीं पाए, किंतु एक छोटा सा वृक्ष उस चट्टान को रोक देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसीलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। साथियों, ये थे कलयुग के 5 ऐसे रहस्य जिनकी भविष्यवाणी भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल के अंत में कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी महाभारत काल में बताया वो आज कलयुग में सही साबित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों के आचरण के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, वैसे ही आचरण आज कलयुग में मनुष्यों में आ गए हैं। आज कलयुग का मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। वो अधर्म करने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचता कि उसका परिणाम क्या होगा, अन्य को इससे क्या हानि हो सकती है। इसीलिए साथियों, हमें अपने धर्म और कर्म का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए और 5 पांडवों की तरह हमें भी धर्म के मार्ग को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि अधर्म के मार्ग को अपनाने से विनाश होना निश्चित है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण भी जरूर लिख दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।